हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कमिटीज़ एंड कमीशंस ऑन लाइब्रेरीज़ इन इंडिया। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी कमिटीज़ एंड कमीशंस बनाए गए हैं जिन्होंने लाइब्रेरी के ऊपर सजेशंस दिया, काम किया और उसके लाइब्रेरी में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं हंटर कमीशन। ये बनाया गया था 3 फरवरी 1882 को। ये सबसे पहला कमीशन है। द हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिबन। द हंटर कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1882 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम विल्सन हंटर। द फर्स्ट कमीशन अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया वॉज द हंटर कमीशन। जो लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था फर्स्ट कमीशन, वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो था वो था हंटर कमीशन। इसके बाद है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन ये कब बनाया गया था? 1917 में। सैडलर कमीशन वॉज फॉर्म इन 1917 से 1919। द सैडलर कमीशन वॉज फॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ Michael Sadler, Vice Chancellor of Leeds University. Sadler Commission is related to the education status of Indian states. The university library is in no case less than a professor and should be treated at par with professor. अब इसमें सैडलर कमीशन में क्या बताया गया है कि जो लाइब्रेरियन है उसको भी क्या करना है, यहाँ पर जो प्रोफेसर को जिस तरह से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है तो उसको भी उसी तरह का सेम ट्रीट किया जाएगा लाइब्रेरियन को, और सेम रैंक और जो सर्विसेज जो प्रोफेसर को मिलती है वैसी ही सर्विसेज यहाँ पर लाइब्रेरियन को दी जाएंगी। तो ये रिकमेंडेशन का किसने की थी? सैडलर कमीशन ने। सैडलर कमीशन 1917 इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कमीशन। और सैडलर कमीशन को ये भी कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कमीशन भी कहते हैं। The Calcutta University Commission was created to reduce the burden of the University of Calcutta, and later its main objective was to make the university a center of teaching and research. इसके बाद बढ़ते हम राधा कृष्णन कमीशन 1948। अभी इसको हम देखेंगे राधा कृष्णन कमीशन, और ये कब बनाया गया था? 1948 में, और इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इसको कहते हैं। राधा कृष्णन कमीशन भी इसको कहेंगे और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इसको कहते हैं। राधा कृष्णन कमीशन केम इन 1948। राधा कृष्णन कमीशन इज़ रिलेटेड टू द अकेडमिक लाइब्रेरी। ये किस लिए बनाया गया था? अकेडमिक लाइब्रेरीज के लिए बनाया गया था। राधा कृष्ण कमीशन हैड सजेस्टेड टू स्पेंड 6.5% ऑफ द यूनिवर्सिटी बजट फॉर लाइब्रेरीज। तो राधा कृष्ण कमीशन ने क्या सजेस्ट किया था कि 6.5% जो है यूनिवर्सिटी बजट का वो कहाँ पर स्पेंड होना चाहिए? लाइब्रेरीज पर। राधा कृष्ण कमीशन हैज़ ऑफर्ड टू स्पेंड 6% ऑफ द बजट ऑफ द कॉलेज बजट फॉर द कॉलेज लाइब्रेरी, और 6% बजट जो है वो कॉलेज लाइब्रेरी पर होना चाहिए। द राधा कृष्ण कमीशन हैज़ रिकमेंडेशन अ फार्मूला ऑफ 100 रुपीज़ पर टीचर एंड 40 रुपीज़ पर स्टूडेंट फॉर द कॉलेज। और ये राधा कृष्ण कमीशन ने क्या बताया था कि 100 रुपीज़ टीचर्स पर स्पेंड होना चाहिए और 40 रुपीज़ क्या स्टूडेंट पर स्पेंड होना चाहिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इज़ ऑल्सो नोन एज राधा कृष्णन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को क्या कहते हैं? राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये किसके चेयरमैनशिप में बनाया गया था? ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चेयरमैन वो इसके यहाँ पर थे। इसके बाद है मुदलियार कमीशन 1952। और मुदलियार कमीशन को यहाँ पर क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी हम इसको कहते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 53 ऑल्सो नोन एज मुदलियार कमीशन। मुदलियार कमीशन बिलोंग्स टू द अकेडमिक लाइब्रेरी। अभी मुदलियार कमीशन भी जो है वो अकेडमिक लाइब्रेरी से बिलोंग करता है। द मुदलियार कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन 1952। कब बनाया गया था? 1952 में।
द मुदलियार कमीशन वॉज फॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अर्कोट लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, और ये इनकी डेट है 14 अक्टूबर 1887 टू 1974। और ये जो लक्ष्मण स्वामी मुदलियार जो है, इनका अवार्ड दिया गया था पद्म भूषण इन 1954 एंड द पद्म विभूषण इन 1963 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। द मुदलियार कमीशन गेव सजेशंस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशनल लाइब्रेरी। उन्होंने क्या किया था, एजुकेशनल लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर मुदलियार कमीशन ने यहाँ पर अपना सजेशंस दिए थे। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन, प्रोविजंस वॉज मेड टू ओपन लाइब्रेरीज इन सेकेंडरी स्कूल्स एंड टू अपॉइंटेड लाइब्रेरियंस। और इसके रिजल्ट में क्या है, यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल्स में लाइब्रेरीज यहाँ पर बनाने का ये बनाना और उसमें लाइब्रेरियन अपॉइंट करने का यहाँ पर उस शुरुआत हुई। इसके बाद है सिन्हा कमेटी 1957 में बनाई गई, और इसको सिन्हा कमेटी को यहाँ पर हम कहेंगे एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज। ये दोनों का एक ही नाम है और ये 1957 में बनाई गई। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सिन्हा कमेटी 1957 यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनाई गई थी, और यहाँ पर इसके जो थे चेयरमैन, यहाँ पर जो इसके चेयरमैन थे वो थे KP सिन्हा। सिन्हा कमेटी ऑल्सो नोन एज एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी वॉज फॉर्म इन 1957. The government of India formed an advisory committee under the chairmanship of KP Sinha in 1957 and its report was submitted in 1959 में 1957 में बनाई गई थी, और रिपोर्ट कब उन्होंने सबमिट की, 1959 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, प्रोवाइडिंग द ड्राफ्ट ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी बिल। पब्लिक लाइब्रेरीज आर स्टैग्नेशन पूल्स ऑफ बुक मेंशन इन द सिन्हा कमेटी। तो इन्होंने यहाँ पर किस पर काम किया है, पब्लिक लाइब्रेरी पर सिन्हा कमेटी ने यहाँ पर काम किया है। इसके बाद आते हम वही एडवाइजरी कमेटी जो सिन्हा कमेटी हमने यहाँ पर देखा ही 1957 में बनाई गई थी, ऑल्सो कॉल एज KP सिन्हा कमेटी। इसको यहाँ पर हम कहेंगे 1950 और गिव इट्स रिपोर्ट टू 1959 एंड 1958 में यहाँ पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटीज आर the teachers in library and information science should have same terms and condition as in other departments। तो लाइब्रेरी जो टीचर्स यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के उनको भी सेम क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी यहाँ पर होनी चाहिए जैसे कि अदर डिपार्टमेंट्स की होती है। इसके बाद देखते हम यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी, या उसको कहेंगे हम रंगनाथन कमेटी। Ranganathan Committee 1957 was established in collaboration with UGC University Grants Commission। अभी कहाँ किसके कोलैबोरेशन से बनी थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कोलैबोरेशन से यहाँ पर रंगनाथन कमेटी 1957 में बनाई गई। प्रेसिडेंट ऑफ यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी 1957 डॉक्टर SR रंगनाथन। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, कमेटी के डॉक्टर SR रंगनाथन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रंगनाथन कमेटी वॉज टू मेक सजेशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी अलॉन्ग विथ हायर एजुकेशन। यहाँ पर लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में सजेशंस देना विथ हायर एजुकेशन के साथ यहाँ पर इस कमेटी का मकसद था। द रंगनाथन कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1961, और यहाँ पर रंगनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1961 में सबमिट की। रंगनाथन कमेटी इज ऑल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी कमेटी, और रंगनाथन कमेटी को क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कमेटी भी हम कहते हैं। द यूजीसी प्रिपेयर्ड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रंगनाथन ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी इन द ईयर 1957। द रिपोर्ट ऑफ दिस कमेटी वॉज published by UGC under the title Development of University and College Libraries। तो इसका जो टाइटल था वो था डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज। ये वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
यूजीसी कमेटी या रंगनाथन कमेटी। इसके बाद है नेशनल एजुकेशन कमीशन या फिर उसको हम कहेंगे कोठारी कमीशन। द कोठारी कमीशन वॉज क्रिएटेड ऑन 14 जुलाई 1964 एंड डिसॉल्व ऑन 29 जून 1966। अभी यहाँ पर ये 1964 में बनाया गया था और ख़त्म कब किया गया? 1966 में। द कोठारी कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। इसके जो चेयरमैन थे वो थे दौलत सिंह कोठारी। द नेशनल एजुकेशन कमीशन वॉज फॉर्म इन 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DS कोठारी। ये किसके? दौलत सिंह कोठारी जो है उनको DS कोठारी यहाँ पे कहेंगे, उनके उनके चेयरमैनशिप में ये बनाया गया। नेशनल एजुकेशन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज कोठारी कमीशन। अभी नेशनल एजुकेशन कमीशन को ही हम कोठारी कमीशन कहेंगे। कोठारी एजुकेशन कमीशन हैज सजेस्टेड 6% to 10% ऑफ द एजुकेशन बजट फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ लाइब्रेरी। इन्होंने यहाँ पर क्या सजेस्ट किया कि 6% से 10% तक जो एजुकेशन बजट है वो लाइब्रेरी पर खर्च किया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ कमेटीज़ रिपीट होंगी। कमेटीज़ एंड कमीशंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लाइब्रेरीज। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटीज़ एंड कमीशंस बनाए हैं वो हम देखेंगे। इसके अंदर है सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बनाई है उसमें है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कब बनाई गई थी? 1986 में। इन 1985 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप कमेटी कॉनपोलिस विथ प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय एज इट्स चेयरमैन। It submitted its report in 1986. It was further assisted by the Empowered Committee in 1988. Its recommendations were examined by working group which gave its report in 1993. Its recommendations are for public library system in India. तो इन्होंने क्या किया? पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया इस पर काम किया है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कमेटी बनाई गई जिसके यहाँ पर कमेटी के चेयरमैन को थे प्रोफेसर चट्टोपाध्याय। इसके बाद देखते हैं हम नेशनल नॉलेज कमीशन 2005। अभी यहाँ पे ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई गई कमीशन है। वॉज कॉन्स्टिट्यूट ऑन 13 जून 2005 विद अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 years फ्रॉम 2 अक्टूबर 2005 to 2 अक्टूबर 2008। ये 3 years के लिए बनाई गई थी। द रिपोर्ट वॉज नेम्ड एज लाइब्रेरीज एज गेटवेज टू नॉलेज। और यहाँ पर उनका जो रिपोर्ट का नेम था उसका नाम क्या था? लाइब्रेरीज एज गेटवे टू नॉलेज। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज 2012। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है। और हाई लेवल कमेटी वॉज सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2012 in pursuance of National Knowledge Commission's recommendations. The National Mission on Libraries was launched on February 3, 2014 by then President of India, Mr. Pranab Mukherjee. The NML has set up 4 working group which have formulated the scheme for upgrading the libraries. The main component of NML is the creation of NVLI National Virtual Library of India। तो ये जो यहाँ पर 2012 में ही बनाई गई थी नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। कमेटीज एंड कमीशंस बाय UGC ऑन लाइब्रेरी साइंस एंड एजुकेशन। यहाँ पर अभी पहले हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई गई कमेटीज़ एंड कमीशन। अभी यहाँ पर UGC ने जो कमेटीज़ एंड कमीशन बनाए तो इसमें सबसे पहले ये रिपीट हुआ है लाइब्रेरी कमेटी, जिसको हम रंगनाथन कमेटी भी कहते हैं, 1957 में बनाई गई थी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या देखेंगे उन्होंने किस चीज़ पर काम किया, ये सजेशन दिया है रिगार्डिंग लाइब्रेरी ग्रांट्स, परचेज ऑफ बुक्स, cultivating reading habits, facilities for interlibrary loan, photocopying, reference and documentation service, etc. Was chaired by Dr. S.R. Ranganathan to look into the
फंक्शनिंग ऑफ अकेडमिक लाइब्रेरीज के लिए बनाई गई थी। द कमेटी रिकमेंडेशन दैट द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट शुड ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज लीडिंग टू बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री एंड PhD डिग्रीज एंड कन्वर्ट ऑल डिप्लोमा कोर्सेज इनटू डिग्री कोर्सेज। अभी यहाँ पर उन्होंने कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था कि जो भी डिप्लोमा कोर्सेज है उनको कन्वर्ट किया जाए डिग्री कोर्सेज में, यहाँ पर उसको कन्वर्ट किया जाए। इसके बाद है रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन 1965। अभी ये बनाई गई थी UGC के ज़रिए। Was again chaired by Dr. S.R. Ranganathan. This committee was set up for the improvement of standard of lease education. The committee recommended that syllabus of bachelor's and master's level courses it gave recommendation about faculty students ratio and formation of independent library science departments. अब यहाँ पर रिव्यू कमेटी में जो है उन्होंने लीज एजुकेशन के लिए यहाँ पर उन्होंने काम किया और रेशो बताया कि कितना यहाँ पर फैकल्टी में रेशो होना चाहिए और यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर डिपार्टमेंट यहाँ पर लाइब्रेरीज़ के यहाँ पर काम करेंगे। इसके बाद है कोरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये कब से कब तक थी? 1990 से 1993। अभी कोरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी है, 2 कमेटीज़ है। ये तो हम देखेंगे। फर्स्ट कमेटीज़ के मेंबर्स ऑफ कमेटी आर प्रोफेसर PN कोला, प्रोफेसर SD महाजन, प्रोफेसर AK आनंद एंड डॉक्टर PK महापात्रा एक्सेट्रा, इसके जो मेंबर्स थे यहाँ पर। और इसमें सजेशंस या काम उन्होंने जो किया है इसमें रिगार्डिंग द कोरिकुलम डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उन्होंने द कोरिकुलम डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस इसके लिए उन्होंने काम किया है। इसके बाद बढ़ते हैं हम, ये दूसरी कमेटी है कोरिकुलम डेवलपमेंट कमेटीज़। पहले जो कमेटी थी उसकी ही अटैच कमेटी है 1990 से 2001 में। UGC सेट अप 2 कोरिकुलम डेवलपमेंट कमेटीज़। द फर्स्ट वाज इन 1990 चेयर्ड बाय प्रोफेसर PN कोला, उसके चेयरमैन थे PN कोला। सेकेंड वाज इन 2001 हेडेड बाय डॉक्टर CR करिसिदप्पा। Both committees framed the syllabus to bring standardization in lease education in India. The second curriculum committee emphasized on 2-year integrated master's degree on degree course and its implementation. इसके बाद आते हैं मल्होत्रा कमेटी। ये कब बनाई गई थी? 1983 में। RC मल्होत्रा इसके चेयरमैन थे। और टू कंसिडर द रिवीजन ऑफ पे स्केल, करियर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सर्विस एज कंडीशन ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। इसके बाद है लास्ट कमेटी हमारी, कमेटीज़ ऑन नेशनल नेटवर्क सेटअप फॉर यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरीज, 1988 में बनाई गई थी। प्रोफेसर यशपाल जो थे इसके चेयरमैन थे। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी suggested a measure of networking and information centers in university information center colleges। तो ये आज हमने देखे हैं कुछ कमेटीज़ एंड कमीशन जिन्होंने लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए काम किया है, कुछ सजेशंस दिए हैं और अपनी रिपोर्ट बताई है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।